Hello friends, how are you? Hope you all are fine. Welcome to my channel School Tuitions. इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या डिफरेंस होता है एक इक्वेशन में और इस एक्सप्रेशन में। कब एक एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन बन जाता है। उसके बाद मैंने इसका एक एक्सरसाइज भी 2.1 पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। होप आप लोग को समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने उसको सॉल्व भी किया होगा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम। लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम भी होता है, जो वर्ड प्रॉब्लम को हम चेंज करते हैं एक लीनियर इक्वेशन में और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। बस जो लिखा है उसको हमें एक इक्वेशन में चेंज कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर इज 74, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर, व्हाट आर नंबर्स। यानी कि दो नंबर का जो सम है, जो जोड़ है, वो क्या है? 74 है, जिसमें से जो दूसरा नंबर है वन ऑफ द नंबर वो 10 उससे क्या है, पहले वाले से ज़्यादा है, और उसका जो जोड़ है यानी कि जो सम है वो क्या है? 74 है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी x और जो सेकंड नंबर है लेट द सेकंड नंबर बी, वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि वो 10 ज्यादा है, मोर देन 10, यानी कि x प्लस 10। अब हमारा काम हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दोनों नंबर को जोड़ देना है। वो किसके बराबर आ जाएगा? 74 के। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। अब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 74। वेरिएबल वाले साइड को एक साइड रखेंगे। 74 माइनस 10 क्या हो जाता है? 64 हो जाता है, और x इज इक्वल टू 64 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ओके, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? वो तो x है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी? 32। सेकंड वैल्यू क्या है? x प्लस 10, यानी कि इस 32 में हम 10 और जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा? 42। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 32 एंड 42 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। बस हमको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हमें एक इक्वेशन बनाना है। चलिए फिर से रिपीट कर देता हूं। दो नंबर इसने बोला है और जो दूसरा नंबर है वो 10 ज्यादा है। तो पहले को हमने x माना, दूसरे को हमने x प्लस 10 मान लिया। अब इन दोनों नंबर को हमने जोड़ दिया, जो कि बराबर था हमारा 74 के। 74 आ गया। बाकी क्वेश्चन अब वैसे ही सॉल्व कर दिया। x प्लस एक्स को जोड़ दिया हमने, 2x हो गया, प्लस 10 74। वेरिएबल को एक साइड रखा, 74 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा, जिसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? 32 आ गया। अब फर्स्ट नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा? x जो है हमारा 32 हो जाएगा, और सेकंड नंबर में हम क्या कर देंगे? 10 और जोड़ देंगे, जो कि 32 प्लस 10 42 हो जाएगा। ओके, अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए और पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा और मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब भी नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट हो, क्योंकि जब ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं आप लोग को लाइव क्लासेस लेके बता सकता हूं। उससे आप लोग को बिल्कुल स्कूल वाली फीलिंग आएगी। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 सॉल्व करते हैं।
what should be added, what should be added to twice the rational number minus 7/3 to get 3/7। कह रहा है कि ऐसा क्या जोड़ दिया जाए टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, इसमें कि इतना हमको मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा क्या जोड़ दिया जाए? लेट द नंबर बी एक्स। सबसे पहला काम क्या है? लेट द नंबर बी एक्स। तो इस नंबर में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए टू ट्वाइस द रैशनल नंबर। इसको क्या कर देना है? हमको ट्वाइस कर देना है, यानी 2 इंटू माइनस 7/3 टू गेट कितना मिले हमको? 3/7। इतना मिला है हमको। ओके, अब कुछ नहीं, बस काम खत्म। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? माइनस 14/3 इज इक्वल टू 3/7। वेरिएबल को एक साइड रखे, 3/7 ये इधर चला गया, क्या हो गया? 14/3। क्या आ गया हमारा? एलसीएम ले लेंगे 7 और 3 का, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 14 7 जा 98। इसको जोड़ दिया तो क्या हो गया? 107/21। अब ये कटेगा तो है नहीं, इसीलिए क्या हम ऐड करेंगे? इस नंबर को इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया? इसका सिंपल आंसर हो गया। तो बस हमको समझना है कि क्या लिखा है और उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें? इक्वेशन में। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है? ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो सारे एनसीईआरटी के हैं, जो कि सीबीएसई रिकमेंड करता है, और ये हर स्कूल में चलता ही होगा। एग्जांपल नंबर 3, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is 13 centimeter and its width is 2 3/4 centimeter। कह रहा है कि find its length, find its length। तो सबसे पहले जो जरूरी बात है वो हम लोग को याद होगा, क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस B। और याद करने की तो जरूरत थी नहीं, हमने बताया था क्या होता है। ये एक रेक्टेंगल हो गया। जो पेरीमीटर होता है क्या होता है? उसके बाउंड्री को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो कितनी बार है लेंथ? 2 बार L है, 2 बार ब्रेथ है, तो उसको जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? पेरीमीटर 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ, 2 कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस ब्रेथ, काम खत्म। तो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है हमारा? 13 सेंटीमीटर। और क्या दिया है हमको? हमें इसका ब्रेथ दिया है और लेंथ निकालना है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। 4 2 जाए, यहां लीजिए हम लिख देते हैं 2 3/4 इस तरीके से। 13 सेंटीमीटर टू लेंथ को एज इट इज रखा। ये 4 2 जा 8 और 8 और 3 क्या हो जाता है? 11/4। ओके, अब क्या होगा? 13 इसको हम क्या कर लेंगे कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं।
2L प्लस 11/4 इंटू में 2, 13 इज इक्वल टू 2L, ये 2 जा क्या हुआ भाई, कट गया, तो 11/2 हो गया हमारा। अब वेरिएबल को हमने एक साइड में रखा, ठीक, 13 माइनस 11/2 हो गया भाई। 2L इज इक्वल टू 13 2 जा क्या हो जाएगा, ये तो नीचे 1 हो गया, एलसीएम हमारा 2 हो गया, 1 2 जा 2 और 13 2 जा 26, 2 1 जा 2 एक बार में, तो 1 इंटू 11 हो गया, क्या हो गया, 2L इज इक्वल टू 15/2। ओके, अब हम क्या कर देंगे, क्या आ गया हमारा 15/2, तो लेंथ हमारा जो आ जाएगा वो 15/2 और 2 यहाँ से आ गया नीचे, तो ये क्या हो गया 15/4 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, दिस विल बी आंसर। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता रहेगा तो हम सब निकाल लेंगे। पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, पेरीमीटर लिख दिया हमने, दिया हुआ है क्योंकि हमको हमें निकालना लेंथ था, हमारे पास ब्रेड्थ और इसका पेरीमीटर दिया हुआ था, बस हमने लिख लिया। इसको हमने चेंज कर दिया, 4 2 जा 8 और 8 और 3 को जोड़ते हैं तो 11/4 हो जाता है। फिर हमने इस ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2L हो गया और ये 2 इंटू 11/4 हो गया, इसको कट कर दिया हमने, 11/2 हो गया। बाकी हमने वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड कर दिया और उसको उधर भेज दिया इक्वल टू के उधर, तो माइनस हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा लेंथ निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, होप आप लोग को समझ में आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम से डरने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम में बस जो लिखा है उसे समझने की ज़रूरत है। इसके लिए आप लोग थोड़ा क्या करिए, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश अच्छी रहेगी आप लोग को, तो वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगी। जहां दिक्कत होती है एक डिक्शनरी रखिए अपने साथ, उसका अर्थ लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will be add to 66 years. Find their ages. Find their present age. क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, यानी साहिल का जो एज है उनकी माँ उससे 3 गुना ज्यादा है, यानी कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी x and let the present age of साहिल मदर बी, कितने टाइम बोल रहा है, 3 times, उसके एज का 3 times है, 3 गुना है। अब कह रहा है आफ्टर 5 year, अरे भाई 5 साल बाद, 5 साल बाद होगा तो दोनों के एज में 5 साल का वो होगा, एडिशन होगा, बढ़ेंगे दोनों के 5 years बढ़ेंगे। मान लो कि साहिल 1 साल, मान लो साहिल 10 साल का था, माँ जो थी वो 30 साल की थी, और 5 साल बाद साहिल का एज क्या हो जाएगा,
अरे 5 साल इधर भी जुड़ जाएगा और 5 साल यहाँ भी जुड़ जाएगा, तो साहिल हो जाएगा 15 साल का और मम्मी हो जाएंगी 35 साल की, 35 ईयर्स की। तो उसी तरीके से कह रहा है आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर्स साहिल का जो एज है वो x+5 हो जाएगा, उनकी मदर का जो एज है वो हो जाएगा 3x+5, और इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 66 ईयर्स। ठीक, अब सिंपल है, x और 3x को एक साथ रखे, 5 और 5 को एक साथ रखा, और ये हो जाएगा 66। इसको जोड़ दिया तो क्या आ गया बेटा, 4x + 10 = 66। 4x 66 - 10 कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। तो ये हम यहाँ पर इसको कर दे रहे हैं 4x = 56, तो x क्या हो जाएगा 56/4, तो 4 बन गया 4, और 4 4 जा 16। अब देखो, यानी कि जो साहिल का एज है बेटा वो हो जाएगा 14 ईयर्स, और इनकी मदर का जो एज है वो 3 टाइम्स है, तो 3x हो गया, यानी कि 3 × 14 दैट विल बी कितना 42 ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और, साहिल का एज x है और उसकी मदर का उसका 3 टाइम्स, और उस 5 साल बाद उनके एज का जो सम है वो कितना हो जाएगा 66 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो साहिल के भी एज में 5 साल का एडिशन होगा और उनकी मदर के भी 5 साल का एडिशन होगा। अब ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। एक बार इक्वेशन बन जा रहा है तो काम खत्म, बाकी हम जान रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। वेरिएबल को एक साथ रखा, वैल्यू को एक साथ रखा, वो 66 के बराबर हो गया। इसको जोड़ दिया, 4x हो गया, 10 हो गया, 66, फिर 4x = 66 - 10 56। तो बाकी हम जैसे करते हैं इक्वेशन को सॉल्व वैसे सॉल्व कर लेंगे। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग को सब समझ में आता होगा, होप कर रहा हूं मैं। और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता आप लोग को प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से बताइए तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। और इसके बाद मैं शुरू करूंगा इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप लोग भी ट्राई कीजिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के। जो नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। और वैसे भी मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो आप लोग उसे चेक भी कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो किया है वो सही है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 consecutive multiple of 11 is 363. Find these numbers. तो मल्टीपल का क्या मतलब हुआ, कंजिक्यूटिव मतलब, अरे 11 के टेबल में चलोगे अगर तो क्या आएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। तो उसी को क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल। तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, उनके कंजिक्यूटिव मल्टीपल में उन नंबरों को ऐड किया गया है। लेट द नंबर बी x, जब इसके कंजिक्यूटिव में ऐड किया गया है क्या हो जाएगा, सबसे पहले x हो जाएगा, फिर दूसरा x + 11 हो जाएगा, तीसरा x + 22 हो जाएगा। तो किसके बराबर है हमारा, 363 के इक्विवेलेंट है, नहीं बराबर है। x कितना है 1 2 3, तो 3x हो गया। और ये 11 + 22 कितना हो जाता है, 33 हो जाता है।
3x प्लस 33 इज इक्वल टू 363। फिर वेरिएबल एक साइड 363 माइनस 33, 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 330 आ जाएगा। अब x को एक साइड 330 अपॉन नीचे आ गया 3 कट गया तो क्या आ गया 110। तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 110 क्योंकि x था। सेकंड नंबर हमारा क्या है x प्लस 11, इसमें 11 और जोड़ दिया तो 110 प्लस 11 कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड नंबर में x प्लस 22 यानी कि 110 प्लस 22 क्या हो जाता है 132 हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट नंबर भी निकल गया, सेकंड नंबर भी निकल गया और थर्ड नंबर भी निकल गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो घुमा फिरा के कहने का मतलब मेरा बस यही है कि हमें इक्वेशन बनाना है। एक बार हमारा इक्वेशन बन गया तो हमारा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और कुछ भी नहीं है वर्ड प्रॉब्लम में। बड़ा से बड़ा लिखा रहता है, उसका कुछ मतलब नहीं रहता है। बस हमें क्या करना है, अपना इक्वेशन बनाना है। एक बार इक्वेशन बना लेंगे हम, बाकी बहुत आसानी से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़े और एग्जाम्पल कराऊंगा और फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करूंगा। होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ एक बार फिर बता दीजिए तो मैं आप लोग को फिर से बता दूंगा। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वो जो लाल बटन है मेरे चैनल पे उसे क्लिक कीजिए, जो बेल आइकन है, जो घंटी बटन है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो आप लोग के पास वो वीडियो आ जाए और आप लोग से कोई भी वीडियो मिस ना हो, ताकि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चलती रहे और सब कुछ अच्छे से समझ में आता रहे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।